हम लोगों ने बांटा है क्या? हम लोगों ने जात बनाया है? आप जो कह रहे हैं हमसे सवाल कर रहे हैं, जात हम लोग। सुनिए सुनिए सुनिए, जात राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू यादव ने नहीं बनाया है। जात तो हमारे धर्मशास्त्रों ने बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कौन बनाया? हम बनाए, आरजेडी बनाया। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। इसका विरोध करते हैं, उनके यहां मिठाई बांटी जाती है। भाजपा के ऑफिस में मिठाई बांटी जाती है। कमाल है भाई कि भाजपा के चाल और चरित्र में फर्क है। जो बोलते हैं सो करते नहीं, जो कहते हैं सो करते नहीं। ये गणना को आगे आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकता। मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल लेके चलने का काम किए थे। अरे भाई, उनके चाल और चरित्र में फर्क है। मुख में राम बगल में छुरी। कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें मिल रही है जातीय गणना को लेकर के। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका चाल और चरित्र दोनों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूं। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। चरित्र यहीं से देखिए उजागर हो जाता है। जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान तत्कालीन समय में, मुलायम सिंह यादव 1990 में, इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। उस कमंडल को भी जब देश की जनता ने खारिज कर दिया और मंडल कमीशन जो अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजी हुकूमत में 1931 में जो जनगणना सेंसस हुई थी, उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू किया गया था। उसको भी दबाने की चेष्टा की गई कमंडल से। पश्चात फिर देवगौड़ा जी की हुकूमत आई, प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में। उस समय भी मान लिया गया कि हम जो सेंसस कराएंगे वो सेंसस में जातीय जनगणना होगी। उसको भी सरकार ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया। उसको भी नहीं इंप्लीमेंट होने दिया तथाकथित लोगों ने। यूपीए 2 की सरकार बनी मनमोहन सिंह की। लालू जी के प्रयास है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता लालू प्रसाद जी को। सतत प्रयत्नशील रहे कि देश में बहुजनों की जनगणना हो, और लोहिया जी का भी यह नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, दावेदारी। तो जब 2011 में मनमोहन जी की हुकूमत थी, उस समय निर्णय होकर के यूपीए 2 की सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके बाद जनगणना और सेंसस का काम शुरू हुआ। इसी बीच में बीजेपी की हुकूमत 2014 में आ गई। हम लोगों के पार्टी के सांसद लोगों ने मांग किया कि जो जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, उसका आप रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए। लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया, बार बार डिमांड करने के बावजूद।
और उसके बारे में कहा गया कि वो करप्ट हो गया, एक शब्द का यूज किया जिससे कि नष्ट हो गया। ये भारत सरकार के द्वारा संसद में जवाब दिया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि किसी भी रूप में यह जनगणना नहीं होने देना, जातीय जनगणना। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो मनुवादियों के विचारधारा को रख करके जो चलने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना, जातीय जनगणना हो, क्योंकि इससे उजागर हो जाएगा। और जब उजागर होगा तो स्वभावतः देश के जो बहुजन लोग हैं उनका आंख खुलेगा, जागेगा, जानने की कोशिश करेंगे, हक लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं होने दिया। पुनः हम लोगों की बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के आग्रह पर और लालू जी के सलाह पर जब नीतीश कुमार की सरकार ने जनगणना सेंसस कराने का राज्य के खजाने से कोशिश किया, तो फिर कुछ लोग न्यायालय में चले गए और अंतरिम आदेश तक के लिए रोक लगी। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में, इसलिए न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके यहां मिठाई बांटी जाती है, भाजपा के ऑफिस में मिठाई बांटी जाती है। कमाल है भाई। और वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि बढ़िया से हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। अरे बढ़िया से नहीं किया गया तो आपको करने के लिए किसने मना किया? करो, हिम्मत है, ताकत है तो दिखाओ, लेकिन नहीं कर सकते। जो यूपीए 2 में जो लालू प्रसाद जी के प्रयास से हुआ, उसका रिपोर्ट तो तुम लागू बता ही नहीं रहे हो। उस डाटा को कहते हो कि नष्ट हो गई। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा के चाल और चरित्र में फर्क है। जो बोलते हैं सो करते नहीं, जो कहते हैं सो करते नहीं। यह है उनका चरित्र। लेकिन मैं एक बात उनको आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये गणना को आगे आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है। हर हाल में हम लोग जब अवसर मिलेगा तो हम लोग जनगणना को लागू कराएंगे, सेंसस को लागू कराएंगे, देश की जनता को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। उस आधार पर यह है हम लोगों का फैसला। ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को आज स्पष्ट करने के लिए दलगत तौर पर पार्टी के लेवल से हमने आपको बताया। क्या इसको लेकर राज्य सरकार कोई कानून भी अलग से ला सकती है अगर नहीं वोट मांगा तो? राज्य सरकार कानूनी सब एरिया को तलाश कर रही है, देख रही है। हमारे सुझाव की जरूरत नहीं है। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सब लोग कटिबद्ध हैं कि लागू करें। उसके लिए संवैधानिक तरीके से, कानूनन तरीके से जरूर रास्ता खोजने की चेष्टा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए कटिबद्ध है कि हर हाल में हमको जब ताकत मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो हम इसको जनगणना कराएंगे, सेंसस कराएंगे। हम 1990 से ही प्रयासरत हैं। तो मंडल कमीशन को हमने लागू कराया था। मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल लेके चलने का काम किए थे। तो कमंडल को भी रोकने का बिहार में ही काम किया था आडवाणी जी की गिरफ्तार करके लालू जी ने। तो आगे आने वाले दिनों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा और हर हाल में कटिबद्ध है आगे। और भाजपा का चाल चरित्र इसी से उजागर है। अरे भाई, उनके चाल और चरित्र में फर्क है।
मुख में राम बगल में छुड़ी। अभी जो मामला है, अरे अभी जो मामला है उनके कहने से है, उसके बाद कहा हम लोग हर हाल में करेंगे, जरूरत के अनुसार इसकी तलाश रहे हैं रास्ते लोग। आप जो कह रहे हैं हमसे सवाल कर रहे हैं, जात हम लोग सुनिए सुनिए सुनिए, हमें कई जात राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू यादव ने नहीं बनाया है। जात तो हमारे धर्मशास्त्रों ने बनाया है। ब्राह्मण व क्षत्रिय शूद्र वैश्य कौन बनाया? हम बनाए, आरजेडी बनाया। भाई यथार्थ को स्वीकार कीजिए। नहीं, बगल में विधायक जी बैठे हुए हैं, उनके समाज के भी लोगों की ये पीड़ा है कि हमें 1 कोट चाहिए था लेकिन 20 कोट में बांट दिया गया। विधायक जी को ही पता है, हमको ही पता है, जो राज्य सरकार ने किया है अच्छा किया है और आगे भी करेगी।